यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें मीटर सेतु यानी कि मीटर ब्रिज के बारे में। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले भी बताया गया है जब आपको व्हीट स्टोन सेतु बताया गया था, क्योंकि ये जो है आपका व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। यानी कि ये एक ऐसा उपकरण होता है जो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है और इसके द्वारा जो है किसी चालक या फिर बोल सकते हैं तार का जो है प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसके द्वारा जो है किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो अगर आपको इसे परिभाषित करना है तो आप बता सकते हैं इसमें कि व्हीट स्टोन सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है या फिर ज्ञात किया जाता है। ऐसे उपकरण को मीटर सेतु कहते हैं। मीटर सेतु कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये जो है व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है और इसकी सहायता से जो है आप यहाँ पर किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे जो है परिभाषित करना रहेगा। अब यहाँ पर जो है आपको इसकी बनावट देखनी है, यानी कि ये किस प्रकार का होता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर जो है इसकी बनावट तैयार करनी है। अब बनावट के लिए ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर पहले इसका फिगर देखना है। जब आपको फिगर समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर जो है आप इसकी बनावट जो है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है इसका फिगर देखना है, तभी आप यहाँ पर आसानी से जो है इसकी बनावट लिख सकते हैं। चलिए, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप इसका फिगर सबसे पहले जो है देखिए किस तरीके से आप यहाँ पर इसे बनाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इसमें पत्तियां होंगी। यहाँ पर जो है बहुत ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से आपको इसे बनाना है ताकि दोबारा आपसे कोई गलती ना हो। ये हो जाएगा और इसमें यहाँ पर जो है एल आकार की पत्तियां होती हैं, यानी कि इसका आकार कैसा होगा, बिल्कुल एल जैसा होगा। इस तरीके से देखिए ये एल आकार की एक पत्ती आपको दिखाई देती है। इस तरीके की यहाँ पर जो है एक पत्ती और भी होगी इसमें एल आकार की। चलिए उसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है एल आकार की एक और पत्ती होगी। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए एल आकार की एक पत्ती ये हो गई, एक पत्ती आपकी ये हो गई, और इन दोनों पत्तियों के बीच में जो है दो रिक्त स्थान छोड़ने रहेंगे आपको। यहाँ पर जो है इन दोनों पत्तियों के बीच में जो है दो रिक्त स्थान छोड़ दीजिए, और इसके अलावा यहाँ पर जो है एक सरल रेखीय पत्ती और होगी।
इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है ये दो एल आकार की पत्तियां हैं, इनके बीच में जो है यहाँ पर एक सरल रेखीय पत्ती लगी हुई है। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है इसमें तीन तीन संयोजक पेच सभी में लगे होंगे। जैसे कि ये पत्ती है, इसमें आपके तीन संयोजक पेच होंगे इस तरीके से, ये हो गया। इसमें भी आपके तीन संयोजक पेच लगे होंगे इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो लगी है इसमें भी आपके तीन संयोजक पेंच लगे होंगे इस तरीके से। यहाँ पर तीन तीन जो है संयोजक पेंच लगे होते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर इसमें एक तार लगा होता है, यानी कि इसमें जो है यहाँ पर इस बिंदु से, यानी कि इस पेंच से इस पेंच तक यहाँ पर एक तार बंधा होता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है तार लगा होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग धारा मापी बोलते हैं। यहाँ पर जो है एक गैल्वेनोमीटर होता है, जिसे कि धारा मापी बोल सकते हैं आप। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये लगा होता है, और इसका संबंध जो होता है वो इस पेज से होता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है इसे आप संबंधित कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरीके से जो है यहाँ पर ये एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और यहाँ पर जो है इस तरीके से एक सर्पी कुंजी आप बोल सकते हैं, इसे सर्पी कुंजी या फिर जॉकी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये धारा मापी लगी है, इससे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये एक शंट युक्त धारा मापी लगी होती है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या होता है, इससे आप बोल सकते हैं शंट। तो यहाँ पर जो है शंट युक्त एक धारा मापी लगी होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो दो रिक्त स्थान छोड़े गए हैं, एक रिक्त स्थान में जो है यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। एक रिक्त स्थान जो है इसमें आपका यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स लगा होगा। इस तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए किस तरीके से आप इसे जोड़ेंगे। यहाँ पर ये जो संयोजक पेंच लगा हुआ था, एक संयोजक पेंच आपका ये लगा हुआ था, इसको जो है आपको यहाँ पर इससे संबंधित कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर जो है इसमें प्रतिरोध बॉक्स यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध बॉक्स। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रतिरोध बॉक्स जो है जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो दूसरा वाला खाली स्थान होता है, इस वाले में वो तार जोड़ा जाता है जिसका आपको प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है। इस वाले में वो तार जोड़ा जाएगा जिसका कि आपको यहाँ पर प्रतिरोध जो है वो ज्ञात करना रहता है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इस तार को संबंधित कर दीजिए, ये हो जाएगा। इससे आप मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यस, ये आपका प्रतिरोध बॉक्स है, यानी कि आर। तो यहाँ पर जो दो रिक्त स्थान छोड़े गए, एक में प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा गया है और एक में उस तार को जोड़ा गया है जिसका प्रतिरोध आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो संयोजक पेंच लगे हैं, इन संयोजक पेंच से आपको एक बैटरी को संबंधित करना है। देखिए यहाँ पर ये वाले जो संयोजक पेंच लगे हैं, इनसे अब एक बैटरी जोड़ी जाएगी। बैटरी या फिर आप बोल सकते हैं एक सेल यहाँ पर जो है जोड़ा जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसे प्रदर्शित कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान दीजिए, यहाँ से इसे हम लोग जोड़ेंगे, ये हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसे जोड़ सकते हैं। ये इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें जो है आपको यहाँ पर एक सेल जोड़ना है। यहाँ पर जो है आप एक सेल को संबंधित कर दीजिए। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये सेल लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसमें एक धारा नियंत्रक जोड़ा जाता है। यहाँ पर जो है इसमें एक धारा नियंत्रक इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर धारा नियंत्रक आप बना रहे हैं, इसे इस तरीके से प्रदर्शित कर दीजिए।
यहाँ पर ये हो जाएगा, धारा नियंत्रक को हम लोग लिखते हैं RH से, इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके अलावा इसमें यहाँ पर जो है एक कुंजी को जोड़ा जाता है, यहाँ पर जो है एक कुंजी लगी हुई है इस तरीके से के, इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये पूरा जो है मीटर से तो तैयार करना रहेगा। ये आपका यहाँ पर क्या है, सेल लगा हुआ है, यानी कि प्लस माइनस, ये कुंजी हो गई। एल आकार की यहाँ पर ये तांबे की पत्तियां हो जाएंगी, जो पत्तियां होती हैं तांबे की पत्तियां होती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ये पत्तियां काहे की होती हैं, तांबे की, तांबे की पत्तियां। ये हो जाएंगी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो तैयार किया गया है, अब इसमें आपको जो है इसकी बनावट कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें जो है इस प्रकार की एक लकड़ी की बेंच होती है, इसमें जो है लकड़ी की बेंच होगी, और उस लकड़ी की बेंच में जो है किनारे पर इस प्रकार से एल आकार की दो तांबे की पत्तियां लगी होती हैं, और उन दोनों पत्तियों के बीच में दो रिक्त स्थान छोड़कर एक सरल रेखी तांबे की पत्ती और लगी होती है। इसके अलावा इसमें जो है 1 मीटर लंबा तार होता है, जो तार दिया गया है इसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर। इस तार की लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि ये आपका बिंदु ए है, इससे हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए मान लेते हैं ये आपका बी है, ये सी है, और जहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं डी। तो इसमें जो है 1 मीटर लंबा तार एक AC लगा होता है, और ये जो तार होता है ये किसी मिश्र धातु जैसे कि मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का जो है बना हुआ होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ही उच्च होता है। इसके अलावा प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसी फिगर की सहायता से इसकी बनावट लिखनी है कि इसमें एक लकड़ी की बेंच होती है, किनारे पर एल आकार की पत्तियां होती हैं, और बीच में एक सरल रेखी यहाँ पर जो है तांबे की पत्ती लगी होती है, और इन तीनों पत्तियों पर जो है 3-3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। इसमें जो है 1 मीटर लंबा तार AC लगा होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो है आपको इसमें इसकी बनावट लिखनी है। तो बनावट के लिए ध्यान दीजिए, आप इसमें बताएंगे यहाँ पर कि इसमें लकड़ी की एक बेंच होती है, लकड़ी की एक बेंच होती है, इसमें जो है लकड़ी की एक बेंच होती है जिसमें किनारों पर एल आकार की तांबे की 2 पत्तियां लगी होती हैं, तांबे की 2 पत्तियां लगी होती हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच इन दोनों पत्तियों के बीच जो है यहाँ पर 2 रिक्त स्थान छोड़कर आपको बताए गए 2 रिक्त स्थान छोड़कर एक सरल रेखी तांबे की पत्ती लगी होती है,
होती है। तो ये आपको बताया गया है यहाँ पर कि इन दोनों पत्तियों के बीच जो है दो रिक्त स्थान छोड़कर यहाँ पर जो है एक सरल रेखीय तांबे की पत्ती लगी होती है। और इसके अलावा बता सकते हैं कि प्रत्येक पत्ती में तीन तीन संयोजक पेंच लगे होते हैं। तीन तीन संयोजक पेंच लगे होते हैं। संयोजक पेंच लगे होते हैं। तो यहां पर जो है प्रत्येक पत्ती में तीन तीन संयोजक पेंच लगे होते हैं। इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं कि चित्र की भांति एक तार AC, इसमें बता सकते हैं कि चित्र की भांति जो है 1 मीटर, आप बता सकते हैं यहाँ पर चित्र की भांति जो है 1 मीटर लंबा तार AC लगा होता है, जो किसी, आपको बताया गया कि ये किससे बनता है, मिश्र धातु से। तो जो किसी मिश्र धातु मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन से बना होता है, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक तथा प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बहुत कम होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है इसमें लिखना रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं जो भी पॉइंट लिखता हूँ वो सब आपकी लैंग्वेज के अनुसार लिखता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो है बुक की लैंग्वेज बिल्कुल यूज नहीं की जा रही है। जिस प्रकार से फिगर बनाया गया है सेम टू सेम आपको उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देना है, यानी कि आपको फिगर बनाना सीख लेना है और फिर उसी की सहायता से आपको यहाँ पर ये थ्योरी जो है आपको तैयार करनी है अपने आप, यानी कि ये जो है बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है यहाँ पर कुछ भी, क्योंकि अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वो चीज़ आप बाद में भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है इसकी जो भी थ्योरी है वो आपको फिगर के अनुसार, यानी कि जैसे इसका फिगर बना है सेम उसी फिगर के अनुसार जो है आपको यहाँ पर इसे तैयार कर लेना है। बस आपको यहाँ पर फिगर बनाना जो है अच्छे से सीख लेना है। अगर आपको फिगर बनाना आ जाएगा तो फिर यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसे बहुत ही आसानी से लिख लेंगे, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपके सामने फिगर पहले बना के उसके बाद थ्योरी कैसे लिखनी है ये टोटल बताता हूँ। नहीं तो चाहे तो मैं ये चीज़ पहले लिख दूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए, लेकिन अगर यहाँ पर इस समय आप देखेंगे तो अभी आपके पास समय है, इसलिए आप जब देखेंगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी और तैयार होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इसे रटने की कोशिश नहीं करना है, कुछ भी, सब कुछ आपको फिगर के माध्यम से यहाँ पर समझना रहेगा। अब यहाँ पर जो आपको ये फिगर बनाया गया है, अब आप इसकी परिपथ व्यवस्था ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है अब आप हेडिंग डाल दीजिए परिपथ व्यवस्था। परिपथ व्यवस्था
अब देखिए यहाँ पर जो परिपथ व्यवस्था है, इसकी परिपथ व्यवस्था में क्या किया गया है कि यहाँ पर जो एल आकार की जो पत्तियां लगी हैं, देखिए इससे हम लोगों ने एक संयोजक तार द्वारा जो है एक सेल, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी को जोड़ दिया, ये बता देना है। इसके अलावा क्या किया आपने, यहाँ पर जो ये पेंच बी लगा है, इस पेंच बी से एक संट युक्त धारा मापी, और इसके अलावा इससे यहाँ पर एक सर्पी कुंजी लगी है, इसका नाम याद रखिएगा, सर्पी कुंजी, सर्पी कुंजी, या फिर इसे बोला जाता है जॉकी। ये क्या है आपका, सर्पी कुंजी, या फिर इसे आप बोल सकते हैं जॉकी। इसकी सहायता से इस को हम लोग आगे पीछे इस तार पर जो है खिसका सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको इसकी परिपथ व्यवस्था में यही चीजें बनानी है। आपने यहाँ पर क्या क्या बनावट करना हो, इसमें ध्यान दीजिए, एक तार जोड़ा है जिसमें से आपने एक सेल लगाया, एक धारा नियंत्रक लगाया, एक कुंजी लगाई। इसके अलावा इस पेंच बी से एक संयुक्त धारा मापी लगाई गई है, और यहाँ पर इससे जो एक सर्पी कुंजी को संबंधित किया गया, ये बताएंगे। इसके अलावा देखिए इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक रिक्त स्थान में जो पत्तियों के बीच दो रिक्त स्थान छोड़े गए थे, एक में आपने प्रतिरोध बॉक्स और दूसरे में आपने उस तार को जोड़ा है जो कि अज्ञात है, यानी कि जिससे आपको ज्ञात करना था। तो अब ध्यान दीजिए यही चीजें आपको यहाँ पर इस परिपथ व्यवस्था में नोट करनी है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बताएंगे इसमें कि चित्र की भांति, चित्र की भांति एल आकार की, एल आकार की पत्तियों, एल आकार की पत्तियों से संयोजक तार द्वारा, से संयोजक तार द्वारा, संयोजक तार द्वारा एक सेल, संयोजक तार द्वारा जो है इसमें एक सेल आप जोड़ेंगे, एक सेल। इसके अलावा धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक और एक कुंजी के जोड़ते हैं, कुंजी के जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। एक कुंजी के जो है यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया था कि जो पेंच आपका बी होता है, पेंच बी का मतलब देखिए यहाँ पर जो इसमें ये बताया गया है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, जो पेंच बी होता है इससे हम लोग यहाँ पर एक धारा मापी और इसी से यहाँ पर एक सर्पी कुंजी जोड़ते हैं, सर्पी कुंजी यहाँ पर डी आप बोल सकते हैं। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर वही आप बताएंगे कि पेंच, पेंच बी को एक धारा मापी, एक संट युक्त धारा मापी, संट युक्त धारा मापी कैपिटल जी से जोड़कर, जोड़कर सर्पी कुंजी, जोड़कर सर्पी कुंजी, सर्पी कुंजी जिससे जॉकी बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, कहीं कहीं पर आपको ये भी मिल सकता है, सर्पी कुंजी या फिर जॉकी। डी से जोड़ देते हैं, डी से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा आपको बताया गया कि जो दो रिक्त स्थान है, एक में प्रतिरोध बॉक्स और एक में अज्ञात तार जोड़ना जिसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना, तो वही आप यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा कि पत्तियों के बीच, पत्तियों के बीच जितना उस फिगर में बना है बस वही लिखना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी लैंग्वेज इस प्रकार से दी गई कि आप उसे पढ़ेंगे और तुरंत भूल जाएंगे, इसलिए मैं फिगर के अनुसार ही पूरा बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए, पत्तियों के बीच एक रिक्त स्थान में, एक रिक्त स्थान में
रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स, रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स और दूसरे रिक्त स्थान में दूसरे रिक्त स्थान में दूसरे रिक्त स्थान में यहाँ पर जो है अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध यस का तार जोड़ देते हैं, का तार जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि एक रिक्त स्थान में आपको प्रतिरोध बॉक्स और इसके अलावा दूसरे रिक्त स्थान में जो है अज्ञात प्रतिरोध यस का जो है तार संबंधित करते हैं, यानी कि यहाँ पर तार जो है जोड़ देते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है इसकी परिपथ व्यवस्था लिखनी है। यहाँ पर ये जो है इसकी परिपथ व्यवस्था हो जाएगी, यानी कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका परिपथ जो है पूरा तैयार किया गया है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सारे पॉइंट जो है आपको नोट करने रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी प्रयोग विधि, यानी कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। इसके लिए देखिए आप मान लीजिए यहाँ पर कि जो ये आपका आधा भाग दिया गया है, यानी कि यहाँ से ए से लेकर डी तक की लंबाई आप मान लीजिए एल है। इतना आपको यहाँ पर जो है इसमें मान लेना है कि यहाँ पर जो है ए से डी की जो लंबाई है वो कितनी होगी, एल। इसके अलावा देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की अब लंबाई आप ध्यान दीजिए, इस जगह से इस बिंदु सी तक की। देखिए यहाँ पर जो ये लंबाई आप मानिए सेंटीमीटर में मान लीजिए, एल सेंटीमीटर में है और टोटल लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप इस भाग की लंबाई लिख सकते हैं 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा टोटल लंबाई कितनी थी इसकी, 1 मीटर, और 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर अगर इस आधे भाग की लंबाई आप एल सेंटीमीटर मांगेंगे तो इस आधे भाग की कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल, क्योंकि टोटल आपको पता है 100 सेंटीमीटर है। 100 में से आपने ये वाला एल निकाल दिया तो इधर की दूरी आ जाएगी आपकी 100 माइनस एल, इतना मान लीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर मान लीजिएगा कि जो ये वाला भाग है आपका ए से डी, इस भाग का प्रतिरोध आपका P है, और इसके अलावा यहाँ पर D से C के बीच का जो प्रतिरोध है वो आपका Q है। इतना आपको यहाँ पर मान लेना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है ये जो प्रतिरोध बॉक्स दिया गया है, इस प्रतिरोध बॉक्स से कोई एक प्रतिरोध आपको निकालना है। यहाँ पर इस प्रतिरोध बॉक्स से हम लोग प्रतिरोध R निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुंजी के दबा देंगे। तो सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकालने के बाद यहाँ पर आपको कुंजी के बंद कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो ये लगा हुआ है आपका सर्पी कुंजी, इस सर्पी कुंजी को हम लोग तार पर खिसका कर जो है एक शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। इस तार पर खिसका कर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। शून्य विक्षेप स्थिति का मतलब क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर आपका लगा हुआ है ये, इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति, यानी कि इस जॉकी को आपको इस तार पर आगे पीछे खिसकाना है और ये चेक करना है कि किस जगह पर इस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। जहां पर विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा होगा उसी जगह पर आपको इसे छोड़ देना है स्पर्श करा के, यानी कि ये जो है इसकी नोक जो है इस तार को स्पर्श करेगी, उसी जगह पर यहाँ पर इसे आपको छोड़ देना है। इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। इसमें जो है धारामापी में कोई भी विक्षेप आपका उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इससे आपको प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकालना है, कुंजी के दबानी है, फिर यहाँ पर इस सर्पी कुंजी को आगे पीछे खिसका कर इस तार पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त कर लेनी है। इतना आपको सबसे पहले यहाँ पर करना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जब इतना आप कर लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए
वही यहाँ पर इसमें लिखा भी गया है कि सबसे पहले जो है प्रतिरोध बॉक्स से कोई प्रतिरोध R जो है यहाँ पर निकालते हैं और कुंजी K को जो है बंद कर देते हैं। इसके बाद अब सर्पी कुंजी को जो हम लोग तार के सहारे खिसका कर शून्य विक्षेप स्थित D प्राप्त करते हैं। D जहां पर आपको शून्य विक्षेप स्थित मिली है। इस स्थिति में धारा मापी में जो है कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, ये आपको बताया गया है। चलिए अब यहां पर आप लिखिए कि माना, अब देखिए यहां पर जो भी आप ये मान रहे हैं वो आप इस फिगर के अनुसार ही लिखेंगे जो यहां पर लिखा है। देखिए आपने A से D तक की लंबाई कितनी मानी थी, L। इसके अलावा D से C की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L। तो यहां पर आप इसमें लिखेंगे, यहां पर अब आप लिखेंगे इसमें A D बराबर L सेंटीमीटर, और इसके अलावा आप C D बराबर बता सकते हैं 100 माइनस L सेंटीमीटर, इतना आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इसमें मान लीजिए कि माना AD व CD भाग के प्रतिरोध क्रमशः P और Q हैं। इतना भी आपको बताया गया है यहाँ पर फिगर में कि AD भाग का जो प्रतिरोध है वो आपका P और CD भाग का जो प्रतिरोध है वो कितना है, Q है। इतना आप मान लीजिए यहाँ पर कि प्रतिरोध जो है वो क्या है, Q। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है प्रतिरोध प्रोपोर्शनल टू लंबाई। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है आपका ये लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब प्रतिरोध कितने हैं, P और Q। तो ये हो जाएगा आपका P/Q बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए P किस भाग का था, AD भाग का था, तो इसकी लंबाई है L। इसके अलावा CD भाग की लंबाई है 100 माइनस L, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस L। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है इतना नोट करना है, ये इतना आ गया। इससे आप चाहे तो मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट, इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर आप व्हीटस्टोन सेतु का यूज करेंगे सिद्धांत का, तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से अगर यहाँ पर हम लोग इस सिद्धांत की बात करें तो आपको बताया गया है कि P/Q बराबर होता है R/S। इतना आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, ये आप मान लीजिए समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 के अनुसार अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 में आपका P/Q यहाँ पर भी है और P/Q आपका यहाँ पर भी है, दोनों के LHS बराबर हैं, तो RHS भी बराबर होगा। यहाँ पर कितना है, L/100 माइनस L, और यहाँ पर कितना है R/S, ये बराबर होगा L/100 माइनस L के। इतना हो गया। अगर यहाँ से आपको अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि यस, देखिए यस आपको ज्ञात करना, तो यस आपका इधर आ जाएगा और ये वाली संख्या पलट के आपकी इधर आएगी, तो ये हो जाएगा R। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस L और बट्टे में हो जाएगा आपका L। इस तरीके से ये L पलट के इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और S आपका इधर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है अज्ञात प्रतिरोध आपका आ गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है S यानी कि जो अज्ञात तार जोड़ा गया था अज्ञात प्रतिरोध वाला, उसका प्रतिरोध आप यहाँ पर इस तरीके से जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ मुख्य पॉइंट जो है इसमें याद रखने हैं। अगर आपको ये पॉइंट याद रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा कि आगे, इसलिए आपको ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पर ये अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप यहाँ पर इसका एक मुख्य पॉइंट,
जैसे कि अभी आपको बताया गया कि जैसे कि मान लीजिए ये एक तार था जिसकी लंबाई कितनी थी 1 मीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर, चाहे तो आप 1 मीटर बोल दीजिए या 100 सेंटीमीटर। आपका तार था ए सी। इसमें यहाँ पर आपने देखा कि इस जगह पर सर्पी कुंजी यानी कि जॉकी जो है इसे स्पर्श कर रही थी। तो यहाँ पर ये जो स्पर्श कर रहे थे इसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य विक्षेप स्थिति। जहां पर जो है धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। तो यहाँ पर जो शून्य विक्षेप स्थिति है ये हमेशा तार के मध्य का मतलब लगभग जो है वो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में लेनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पर जो है इन दोनों भागों के प्रतिरोध जो है वो बदल सकते हैं। तो यहाँ पर शून्य विक्षेप स्थिति जो है वो तार के मध्य लगभग 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच लेनी चाहिए, जिससे कि दोनों भागों के प्रतिरोध जो है वो लगभग समान रहें। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो शून्य विक्षेप स्थिति लेनी है इसमें वो आपको हमेशा जो है तार के मध्य में बिल्कुल तो आप ले नहीं सकते, इसलिए बताया गया यहाँ पर एक लिमिट 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि शून्य विक्षेप स्थिति, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मीटर सेतु में शून्य विक्षेप स्थिति तार के मध्य लगभग 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर लेनी चाहिए। आप लोग याद रखिएगा तार के मध्य जो है 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर लेनी चाहिए। जिससे दोनों भागों के प्रतिरोध लगभग समान रहें। तो ये आप लोग यहाँ पर इसका मुख्य पॉइंट जो है याद रखिएगा कि शून्य विक्षेप स्थिति जो है आपको हमेशा तार के मध्य यानी कि लगभग 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर पर लेनी चाहिए, जिससे कि दोनों भागों के यहाँ पर प्रतिरोध जो है वो लगभग समान रहे। इसके अलावा देखिए जैसे कि ये मान लीजिए आपका तार था ए सी, यहाँ पर जॉकी लगी हुई थी, इसको आप इस पर जो है खिसका कर चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है तार पर इस जॉकी को जो है कभी भी जो है रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है रगड़ कर नहीं खिसकाना चाहिए। अगर आप इसको रगड़ कर खिसकाएंगे तो यहाँ पर इस तार का जो है क्षेत्रफल बदल जाएगा, और अगर क्षेत्रफल बदल जाएगा तो प्रतिरोध भी यहाँ पर बदल जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है जॉकी यानी कि सर्पी कुंजी को जो है कभी भी तार पर जो है रगड़ कर नहीं खिसकाना चाहिए। इस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, उस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बदल जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इसका सेकंड पॉइंट आप बता सकते हैं कि सर्पी कुंजी यानी कि जॉकी को तार पर रगड़ कर नहीं खिसकाना चाहिए। तार पर रगड़ कर नहीं खिसकाना चाहिए, अन्यथा तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद
परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बदल जाएगा। क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पर क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जॉकी को जो है कभी भी आपको तार पर रगड़ कर नहीं खिसकाना है। रगड़ कर खिसकाने से यहाँ पर जो है याद रखिएगा कि इस स्थिति में उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर क्या होगा, बदल जाएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि मीटर सेतु में जो है कभी भी अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अधिक समय तक प्रवाहित करेंगे तो जो तार लगा हुआ है वो गर्म हो जाएगा, और जब तार गर्म हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध फिर वहां पर चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि मीटर सेतु में जो है कभी भी अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तार गर्म हो जाएगा और उसका प्रतिरोध जो होगा वो बदल जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आप बता सकते हैं कि मीटर सेतु में अधिक समय तक मीटर सेतु में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। मीटर सेतु में जो है कभी भी अधिक समय तक धारा जो है प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तार गर्म हो जाएगा, तार गर्म हो जाएगा और उसका प्रतिरोध बदल जाएगा। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेगा कि मीटर सेतु में जो है अधिक समय तक धारा आपकी प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा तार गर्म होगा और यहाँ पर उसका प्रतिरोध बदल जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जो मीटर सेतु में भी आपको बताया गया कि इसमें एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं, किसकी, तांबे की, और इन पत्तियों पर संयोजक पेंच लगे होते हैं इस प्रकार से, जिन्हें हम लोग टांके बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इन पत्तियों और इन टांकों को जो है गणना में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि जो गणना की गई है यहाँ पर प्रतिरोध की, इस गणना में इन टांकों और तांबे की पत्तियों को शामिल नहीं किया गया है। तो इसे जो है अंत्य प्रतिरोध बोला जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंत्य प्रतिरोध। ये भी याद रखिएगा, ये कुल मिला के इसका एक दोष बोल सकते हैं यहाँ पर, या फिर एक खराबी है इसमें कि इसमें जो है इन तांबे की पत्तियों और टांकों को जो है शामिल नहीं किया गया गणना में, इसे हम लोग अंत्य प्रतिरोध बोलते हैं। ये जो है इसकी एक कमी है। अब आगे जब जाएंगे, आगे साइंस पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको इस मीटर सेतु का एक सुधरा हुआ रूप मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कैरी फास्टर सेतु। क्या बोला जाता है, कैरी फास्टर सेतु। वो आप आगे पढ़ेंगे, जब आगे इसके बाद आप किसी अन्य कक्षा में यहाँ पर साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स, तब वहां पर आपको मिलेगा इसका सुधरा हुआ रूप कैरी फास्टर सेतु, क्योंकि इसमें जो है इन तांबे की पत्तियों और इसके अलावा टांकों को जो है गणना में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसका एक सुधरा हुआ रूप भी है, जो आप बाद में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि इसमें गणना में शामिल नहीं किया गया है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप यहां पर इसमें चौथा पॉइंट बता सकते हैं कि गणना में तांबे की पत्तियों और टांकों को शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। शामिल नहीं किया गया है। इससे जो है अंत्य प्रतिरोध कहते हैं, अंत्य प्रतिरोध
तो यहाँ पर ये जो इसके मुख्य पॉइंट बताए गए हैं ये सभी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर हो सकता है ये भी आपसे पूछा जाए कि मीटर से तुम्हें कौन कौन सी कमियां हैं, तो आपको यही बताना है वहाँ पर। अगर क्वेश्चन में आ जाए मान लीजिए कि मीटर से तुम्हें कौन कौन सी कमियां हैं, तो ये सब उसकी कुल मिला के एक प्रकार से कमियां ही बोल सकते हैं कि हमेशा आपको अविच्छेप स्थिति जो है शून्य विक्षेप स्थिति वो इतने पर ही लेनी है, तभी आपका यहाँ पर ये मान सही आएगा। इसके अलावा जाकी को कभी भी रगड़ कर नहीं चलाना है, नहीं तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल बदल जाएगा। इसके अलावा अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा, तार गर्म हो जाएगा और इस स्थिति में भी जो है इसका प्रतिरोध बदल जाएगा। इसके अलावा क्या बताया गया कि गणना में जो है तांबे की पत्तियों और टाँकों को शामिल नहीं किया गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंत्य प्रतिरोध। तो ये सब यहाँ पर इस मीटर सेतु की एक प्रकार से कमियां हैं, तो इन्हें आप कमियों के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लो एग्जाम में कमियां पूछ लिया गया तो भी जो है आप इसी के बारे में यहाँ पर जो ये मुख्य पॉइंट बताए गए हैं यही सब आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखने हैं। बाकी आपको यहाँ पर इसका जो ये परिपथ तैयार किया गया यानी कि इसकी जो बनावट तैयार की गई है इसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, यानी कि इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। बहुत ही सिंपल है, आप 1 से 2 बार जैसे ही बनाएंगे आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ है। उसके बाद जो भी इसमें बनावट लिखी गई है, इसकी जो भी परिपथ व्यवस्था लिखी गई है वो सब आप अपने आप लिख लेंगे। बस आपको एक बार चित्र को बनाना सीखना है, उसके बाद जो है जो मैंने आपको लिखाया है अभी उससे आप साइड में रख लीजिएगा, यानी कि मोबाइल में जो है आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जब पीडीएफ मिलेगी उससे आप ओपन करके रख लीजिए और उसके बाद अपनी कॉपी खोल के वहां पर आपको अपने आप इस चीज को बनाना है, फिगर को। जब फिगर बन जाए तो जो मैंने लिखाया है वो और इस फिगर को एक साइड में रख के दोनों एक साथ देखिएगा, एक एक लाइन करके। इसमें आपको क्या बताया गया कि इसमें एक लकड़ी की बेंच होती है, इस तरीके से एक लकड़ी की बेंच होती है जिसमें किनारे पर जो है एल आकार की, आप देख सकते हैं एल आप सभी लोग जानते हैं ऐसा होता है, तो इसमें किनारे पर जो है एल आकार की 2 पत्तियां लगी होती हैं जिनके बीच में 2 रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी समतल या फिर सरल रेखीय पत्ती लगी होती है। सभी पत्तियों पर 3-3 संयोजक पेंच लगे होते हैं और इसमें एक तार होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर होती है। और ये तार जो होता है किसी मिश्र धातु का बना होता है जैसे कि मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का बना होता है, ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक संयुक्त यहाँ पर धारामापी लगी होती है जिससे आप कैपिटल जी से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये संयुक्त धारामापी हो जाएगी। और इसी से यहाँ पर एक सर्पी कुंजी जुड़ी होती है। यहाँ पर जो 2 रिक्त स्थान छोड़े गए थे, एक में आपको प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देना है और दूसरे में उस तार को जोड़ना है जिसका प्रतिरोध आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। आप बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस अपने आप करनी है। दोनों एक साथ, फिगर और जो लिखाया गया है परिपथ व्यवस्था वो साथ में आप यूज करिए। जब दोनों चीजें आप साथ में यूज करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर इसे तैयार कर लेंगे। आपके पास अच्छा समय है अभी, आप सभी पॉइंट जो है यहाँ पर एक एक करके क्लियर करते जाइए। इसीलिए मैं यहाँ पर इस समय 2 दिनों से एक टॉपिक आपके कवर करा रहा हूँ क्योंकि दोनों आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके पहले व्हीट स्टोन से, तो इसके अलावा आपका ये टॉपिक, इसके बाद जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विभवमापी। विभवमापी के जितने सारे टॉपिक है वो मैं एक साथ कंप्लीट कराऊंगा। आपका विभवमापी क्या है, उसका सिद्धांत, उसके उपयोग, वो सब मैं एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। वो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो आपका हो सकता है, तो वो सारे टॉपिक मैं आपके एक ही वीडियो में पूरे क्लियर कराऊंगा विभवमापी वाले। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, बाकी के टॉपिक मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। धन्यवाद।